नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस समय बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। तो मैं आप सभी से ये बोलूँगी कि पहले आप सभी इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, जाके जल्दी से फॉर्म को भर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर जो एज की बात थी उसमें भी आपको पता होगा कि छूट दे दी जा चुकी है, यानी कि 25 वर्ष से जिसकी भी आयु कम है वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सभी लोग, गर्ल्स बॉयज़, सभी जाके इस वैकेंसी को ज़रूर भर देना। और देखिए, आज हमारे साथ मैम बैठी हुई हैं जो इसके पहले भर्ती आपकी आई थी 2019 वाली, उसमें उन्होंने सिलेक्शन लिया है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी आपको कि इन्होंने पहले ही प्रयास में इस भर्ती को पा लिया है। तो हम इनसे सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है, प्रैक्टिस सेट कौन से हैं, रनिंग के लिए क्या करना, वो सारी टिप्स देंगी। और सबसे बड़ी बात, जो गर्ल्स उनके अंदर डर रहता है पुलिस की भर्ती को लेकर कि पुलिस में क्या होता है, कैसी चीज़ें हैं, उन सभी से आपको देख के अवगत करा दूँगी कि मैम खुद जॉब में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए पहले बात करते हैं। पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने पहले ही प्रयास में सरकारी नौकरी, अपना ये लक्ष्य जो था वो प्राप्त कर लिया है। अब थोड़ा मैम पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी थैंक यू। मेरी जब मैंने ये जॉब ली हुई थी उस टाइम मेरा 12th था। अब ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 12th मांगा जाता है। और देखिए, इन्होंने 12th में, लोग कहते हैं ना कि जब 12th वाले बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन के साथ तो ग्रेजुएशन का हो जाता है, 12th वाले नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, इन्होंने 12th के साथ नौकरी प्राप्त कर ली और अब खैर ये ग्रेजुएशन हो गई, तो अब ये अपना आगे जो भी करना चाहे वो भी कर सकती हैं। मैम ये बताइए, सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? हाँ, सिलेबस में रहेगा रीजनिंग रहेगी, मैथ और हिंदी और जीके रहेगा। तो जो उसमें 37-38 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है पर सब्जेक्ट ये, और 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर में। उसमें 0.5 माइनस मार्किंग भी रहती है। तो मैम ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता है ये? तो हाँ, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये। अब मैम थोड़ा सा बुक्स बताइए, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए और किस सब्जेक्ट, जैसे आपका क्या सब्जेक्ट अच्छा था और किस पे ज़्यादा मतलब वो करना चाहिए। जैसे कि नंबर होता है ना, कि जैसे कई पेपर होते हैं जहाँ पे होता है कि सब्जेक्ट को कर लो तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कुछ अगर ऐसा हो कि सब्जेक्ट को करने से नंबर स्कोर आसानी से कर सकते हो? हाँ जी, ये जीके के लिए तो लुसेंट बेटर है। और नेक्स्ट आरके झा वगैरह की रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। आरएस अग्रवाल के लिए, मैथ के लिए आरएस अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं। और अगर हिंदी का है तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या फिर आपको सेक्शनल प्रैक्टिस सेट, और नहीं तो प्रैक्टिस सेट करने से ही काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। और जिन लोग पहले से ही, जो लोग प्रेपरेशन कर भी रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले एक बार ये बुक ख़त्म करने के बाद में अपना प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। और उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर रहता है तो रीजनिंग और हिंदी पे मेन फोकस करिए, क्योंकि ये जो भी रैंकिंग को लेके जाएगा मार्क्स को, तो ये दोनों थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। बाकी ये है कि जो 37-38 का रेशियो रहेगा समथिंग, जीके में यूपी जीके भी इंक्लूड होती है, तो यूपी जीके पे भी फोकस करना ज़रूरी है। मतलब हमें ये है कि रीजनिंग और हिंदी से आप नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर आप उस पर ध्यान दे देंगे तो। बाकी तो देखिए, सेक्शनल आपको सब चीज़ में करना ही होगा, नहीं तो आप जान ही रहे हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप पीछे रह जाओगे। मैम बुक्स तो आपने बता दी हैं, कोई प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगी हो कि जिससे ज़्यादा हेल्प मिली हो आपको? जी, अभी तो विद्या एनकाउंटर का आ रहा है। विद्या का प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, उसमें एरर भी इतना नहीं है। तो कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट लेते हैं, प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मेन बुक का ही रहता है। अगर बुक भी आप ले लेंगे आरके झा वगैरह की, तो उसमें आपको सेक्शनल चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें जो भी रहेगी स्पीड मेंटेन हो जाती है उसमें, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो उसको सॉल्व करने से आपकी स्पीड भी अच्छी होएगी और जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उसमें से कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहती है, जैसे मतलब आपने ऑफलाइन कोचिंग की थी, ऑनलाइन कोचिंग की थी, या फिर ये सब आपका सेल्फ स्टडी से हुआ? नहीं, मैंने ऑफलाइन भी उस टाइम कोचिंग भी की हुई थी और सेल्फ स्टडी भी की हुई थी। सिर्फ कोचिंग से ही नहीं होता है, उसके लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है, टाइम घर पे भी देना होता है। हाँ, तो ये ऑफलाइन कोचिंग आपने क्या, कहाँ पे की थी मतलब? जी, मैं उस टाइम कानपुर में ही स्टडी कर रही थी। मैंने ऑफलाइन कोचिंग कानपुर से ही की थी। अच्छा, तो ठीक है। देखिए, इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग भी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैम बता रही है और मैं हमेशा ये कहती हूँ, सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग कितनी भी अच्छी ले लेंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब मैम जैसे रिटन हो गया, तो रिटन के बाद फिर आती है सबसे बड़ी मुश्किल चीज़, वो है रनिंग। रनिंग के लिए क्या करना चाहिए?
जी, मैं कहूँगी कि जो लोग अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको यही है कि नहीं उनको वर्दी ही पहननी है, तो कहीं अभी से ही फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सोचेंगे कि रिटन हो जाए देन आप फिजिकल स्टार्ट करते हैं तो फिर उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है फिजिकल की। और बहुत सारे लोग रिटन तो अच्छा कर लेते हैं, फिजिकल नहीं कर पाते हैं। तो अभी उसमें 2.4 किलोमीटर की रहती है विदिन 14 मिनट्स। और अगर अभी से प्रिपरेशन करते हैं, अगर अभी भी 2.4 किलोमीटर नहीं कर पा रहे हैं देन ओके, आप 1 किलोमीटर कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस टाइम जब लगे कि हाँ रिटन हमारा पास हो रहा है, क्योंकि ये लोग रिटन और फिजिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देते हैं, कराने के लिए टाइम नहीं देंगे। तो अभी से अगर स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगी। और देन आप जब टाइम पास में आ जाएगा तब आप इसकी स्पीड और टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैम जैसे आप रनिंग के लिए कह रही हैं कि करना शुरू कर दे, जैसे बहुत सी ऐसी गर्ल्स होंगी या बॉयज़ होंगे जो शायद अभी तक एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिए होंगे, उन्होंने रनिंग उतना करी ना हो, तो रनिंग के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करें? बस सिंपल अपना लेके दौड़ना शुरू कर दें या कुछ और भी करना होता है जिससे कि ईजी उनको हो जाए? हाँ, रनिंग करने से पहले ये नहीं है कि अगर आप जा रहे हैं रोड पे या ग्राउंड पे डायरेक्ट स्टार्ट कर दे, उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप भी ज़रूरी होता है। तो आप अगर देख लेंगे यूट्यूब पे कुछ वार्म अप की एक्सरसाइजेस वगैरह देंगे, उससे क्या होता है कि बॉडी थोड़ी वार्म हो जाती है और देन आप रनिंग करेंगे तो वो इफेक्टिव ज़्यादा होती है। मतलब अगर ऐसे कर लेंगे तो रनिंग उनकी हो जाएगी, और रनिंग की प्रिपरेशन अभी साथ ही में करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वो बॉडी मेंटेन हो जाती है उस टाइम तक आप रनिंग ईजिली कर पाओगे। और अगर देन आप एग्ज़ाम की ही सोचेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है उतने अच्छे से। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वहाँ पे जाके उन्होंने रिटन तो बहुत अच्छा किया, फिर फिजिकल की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अभी से ही रनिंग थोड़ा सा शुरू कर दो। नहीं आप 2.4 किलोमीटर पर डे कर पा रहे हो देन ओके, आप 1 to 1.5 कर सकते हैं। तो देखिए रनिंग के लिए उन्होंने बता दिया कि आपको अभी से रनिंग करनी होगी, बाकी रिटन का सब कुछ मैम ने बता दिया है। बाकी भी कोई आगे कुछ होगी हेल्प तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैम बता देंगी। एक चीज़ और पूछना है ऐसे मैम, जैसे जो ये रिटन आपका चल रहा है, इस रिटन में क्या कहते हैं, आपने इसे बताया कि बुक्स और ये सब जो भी आपने बता दिया, बस एक चीज़ मुझे और बताइए कि रिटन में जैसे जब बच्चे तैयारी तो सब कर ही रहे हैं, रिटन में कोई एक ऐसी टिप बताइए जैसे आपका पहली बार में आपका हो गया, तो रिटन की कोई ऐसी ईजी टिप बताइए जिससे कि बच्चों का हो जाए कि हाँ कन्फर्म। जैसे आपने कहा कि आपने एग्जाम दिया तो आप कंफर्म हो ही गई होंगी कि हाँ अच्छा पेपर करके आए, तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिससे आप देखते हो कि रिपीटेड हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि बच्चों का एकदम कंफर्मेशन थोड़ा मतलब पॉजिटिव उन्हें भी लगने लगा तैयारी करते करते हैं। उसके लिए क्या है कि आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, थ्योरी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। और अभी तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। आप बस यही करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करने हैं। सेक्शनल कर सकते हैं आप, सेक्शनल करिए। अगर सारा एक साथ कर सकते हैं तो सारा एक साथ करिए। जितने भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और जो भी है कि ये जीके वगैरह में क्या रहता है, तो यूपी जीके हो गया, और वहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटी वगैरह का ज़्यादा रहता है, तो वो आप कर सकते हैं। देन आप मैथ्स अच्छे से पढ़िएगा, और मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ये थोड़ा सा होता है कि आपकी मार्किंग को, रैंकिंग को अपग्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए 2 ही 3 चीज़ मैम ने बताई। अब अगर इनको ध्यान रखेंगे आप कि मैम ने खुद पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, तो मैं बार बार यही बोलूँगी इस चीज़ को बार समझिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैम खुद भी रिप्लाई कर सकती हैं कमेंट में, अदरवाइज मैं उनके बिहाफ पे आपको बता दूंगी। तो 2-3 चीज़ों का देखिए जो मैम ने बताया उसकी समरी बोलूँगी आपको। हिंदी, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देने का इन द सेंस उसमें ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस है, तो आपको उसको पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बाकी रहा आपका, तो बार बार मैम कह रही यूपी जीके पे फोकस करना है, तो यानी कि यूपी जीके के क्वेश्चन आएंगे, तो यूपी जीके की कोई भी बुक आप ले लीजिए पतली सी, उससे पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ाई तो आप हमेशा से कर रहे हो, तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि आपको वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा कि आप उतनी देर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। जितना आप अटेम्प्ट करोगे सही एक्यूरेसी के साथ, उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। तो और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और मैम का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे से उन्होंने बताया, कुछ भी क्वेरी हो तो बताइए। बस एक चीज़ मुझे मैम को देख के समझ में आती है कि अगर आप मन से जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप 12th ही क्यों ना हो, चाहे आप ग्रेजुएशन ही क्यों ना कर रहे हो। तो आप बस इस चीज़ को माइंड में रखो कि हमारा सिलेक्शन होगा, और इसी चीज़ को लेकर चलो, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी दोबारा, अब आपको पता है 5 साल अभी ये लोकसभा चुनाव है, इसी वजह शायद हो सकता आई हो। अब दोबारा इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आने की, जिनको पता होगा कितनी 19 में आई थी, अब
आई है, इसीलिए कह रही हूँ कि अब दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। मौका मिला है तो एकदम इसको भुनाओ, मौके को एकदम अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ भी दोस्तों इस चैनल पे भी आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर मैम खैर पढ़ा तो नहीं पाएंगी मुझे लगता है। हाँ नहीं, अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं भी अभी स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ये कहना चाहूँगी, जो लोग होते हैं उनके पेरेंट्स को डर लगता है कि नहीं इस डिपार्टमेंट में जाओगे तो बहुत सारा हरेसमेंट रहता है, या ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी जॉब रहती है, आप इजीली कर सकते हैं उसके लिए। और कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं आप वहाँ जाओगे तो इतना वर्क है या फिर ये, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिक्योर है। हाँ, देखिए ये इन्होंने इसलिए बता दिया कि कई गर्ल्स इसमें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो सब हमेशा बोलती कि नहीं पुलिस की वैकेंसी ऐसी है वैसी है, फिर बॉयज़ से बहुत डरते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ऐसे हर ऑफिस में सुनी जाती बातें, वैसे यहाँ भी आपकी प्रॉब्लम समझी जाती है कि प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल इशूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी चीज़ें चेंज भी कर देते हैं। और बाकी तो आपको पता है, देखिए देश की सेवा करने का मौका 2 ही 3 तरीके से इंसान को सच में मिलता है, एक पुलिस में जाके और दूसरा मुझे लगता है फौज में जाके। बाकी भी सब लोग देश के ही काम में लगे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, टीचर से लेकर हर कोई। लेकिन मैं एक जो मुझे लगता है जो आपको भी शायद बहुत से लोगों का सपना होगा वर्दी वाला, तो वो उसके लिए यही है कि आप इसके थ्रू कर सकते हो और बहुत आराम से आप अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी निकाल सकते हो। तो बस पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट और थैंक यू मैम आपका हमारे चैनल पे आने के लिए।